जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, महाभारत के वन पर्व की कथाओं में आपका स्वागत है। पिछले दिनों अभी जो प्रसंग चल रहा है राजा नल और दमयंती की, ये प्रसंग आया कहाँ से? जब महर्षि बृहस्पति युधिष्ठिर से मिले तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, इस पृथ्वी पर हम पांडवों सा अभागा और कौन होगा। छल से राज्य गया और हमें वनवास भोगना होता है। इसी कर्म में महर्षि बृहस्पति जी उनको राजा नल और दमयंती की कहानी सुनाने लगे कि देखो, तुमसे भी अधिक कष्ट जो है राजा नल को हुआ था। अब तक आप लोगों ने जो श्रवण किया, नल का रूप बदलना, ऋतुपर्ण के यहाँ राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी होना, भीमक के द्वारा नल दमयंती की खोज और दमयंती का मिलना, नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा, सारथी के रूप में कौन थे? राजा नल थे। और कलयुग का उतरना, ये प्रसंग जो है आप लोगों ने श्रवण किया था। आज का जो प्रसंग है राजा नल और दमयंती की कहानी के ही क्रम में, दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन, राज प्राप्ति और कथा का उपसंहार। प्रभु, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनने से, श्रवण करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, अनेक लाभ मिलते हैं। महाभारत की इन कथाओं के श्रवण करने से तो प्रभु, कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अभी अवश्य ही देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो आइए, कथा जो है प्रारंभ होती है। दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, उनकी पहचान, मिलन, राज प्राप्ति और कथा का उपसंहार। राजा नल और दमयंती का जो कथा था उसका उपसंहार। ये कथा महर्षि बृहस्पति जी युधिष्ठिर को सुना रहे। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्याधिपति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण तो चले गए थे अपने सारथी के साथ। कहा? भीमक के राज में, विदर्भ नरेश के यहाँ, तो उनका भरपूर स्वागत हुआ। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। राजा को, ऋतुपर्ण को स्वयंवर का वहाँ कोई चिन्ह ही नहीं था। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए। भीमक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? राजा भीमक ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण से पूछा। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता।
अस्तु आगे चलकर यह बात खुली जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हुई। इधर दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के समान ही जान पड़ती है, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि कैसनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष जो है वो कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे आके कहना कि क्या उत्तर दे देते। केसनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्व विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसनी ने पूछा, बाहुक राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केसनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चों को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केसनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपने पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्वस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए नल का जो हृदय जो है वो खिन्न हो गया। केसरी कैसे पहचानती? नल का तो स्वरूप बदल गया था। आंखों में उनके आंसू आ गए। वे रोने लगे। केसरी ने दमयंती के पास जाकर वहां की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ हो गई, मजबूत होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केसनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। दासी केसनी फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसे पुरुष नहीं देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पुला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अलावे वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके इच्छानुसार बहता है।
वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं वे पुष्प। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि यह अवश्य ही मेरे पतिदेव राजा नल है। उसने केसनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बिठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। उसके बाद बाहुक ने दोनों बच्चों केसनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए इन्हें देखकर रो पड़ा मैं। केसनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ पर मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केसनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें दमयंती को बता दी। अब दमयंती ने केसनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माताजी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उनके रूप के संबंध में संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए या उनके पास ही जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात जो है पिताजी को भी बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का जो हृदय एक साथ शोक और दुख से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केसों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुम उसे देखा है? ऐसे निपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषेध नरेश के सिवा और कौन पुरुष विसर्जन निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल श्यामले और रत्नारे नेत्रों में आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय प्राप्त कर ली है और अब तुम्हारे दुखों का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती यह सुनकर भय के मारे थर थर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्रहलाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास जा पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी
और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। यह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन में भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर ले। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं, वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापनी होऊं तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में उपस्थित होकर कहा, राजन मैं सत्य कहता हूँ। वायु ने उपस्थित होकर कहा कि राजन मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल सिलवर्त की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक के रूप में रहे हैं और इसकी पतिव्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो श्वेत में ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारी योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत देकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पहले जैसा हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बात करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद से भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे, यह आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उसके व्यवहार की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर को चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। उसके बाद अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों के साथ ले निषेध देश के लिए रवाना हो गए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े, 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिया। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई जुआ खेल लो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा, अब यह सब राज्य मेरा हो गया। अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूर्ख, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था। यह काम कलयुग का था, तुम्हें इसका पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर पर नहीं मरना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ
तुम्हारी सब वस्तुएं तुम्हारे राज्य का भाग भी दे देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंखें टेढ़ी नहीं करूँगा। क्षमा कीजिएगा। पुष्कर जो राजा नल का भाई था, उन्हें वो क्षमा कर दिए। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहे। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नहीं नगर में रहा। उसके बाद सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपने राजधानी लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया कि राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपने पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपने दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े ही बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। फिर महर्षि विदुष जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो तुम्हारा भाई है, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और हास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मजय फिर महर्षि विदुष जी के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से वे उनके पासों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। तो ये थे राजा नल और दमयंती की कथा। यही समाप्त होती है। आगे जो कथा होगी, नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन, धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन, आगे का जो प्रसंग है वो प्रारंभ होगा। लोमस मुनि द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन और पांडवों की तीर्थ यात्रा प्रारंभ, ये सब प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। तो ये प्रसंग यही समाप्त हुआ। प्रभु विदा दीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।